अरे वो कैसा के लिए फटा पड़ा चक्कर मार लगा, चक्कर से दिल को, चक्कर दिल को है। गाड़ी तो जाहिर है जाते जाते भी गिरनी आप। हेलो फैमिली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकू रियल्स ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग, कमेंट ज़रूर करना। तो अभी का सीन मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा ही होगा। सो हुआ ये कि मम्मी आ रही थी और मम्मी को डेंगू कुछ दिन पहले हुआ था, तो वीकनेस था और अभी भी थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था मम्मी का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। तो अभी वो पता नहीं, अब पापा आगे बाइक चला के ला रहे थे। पता है मम्मी सुबह सुबह शॉप पे जाती है 4 ही बजे, मम्मी पापा दोनों, तो आती है 12 बजे मेरे घर में। तो वही मम्मी आ रही थी और क्या हुआ कि पापा को तो खुद ही नहीं मालूम, क्योंकि वो आगे बाइक चला रहे थे और अचानक से मम्मी गिर गई। और पता है कि गाड़ी के पीछे गिरने के बाद क्या होता है, मम्मी का ये पीछे का जो ये वाला पार्ट है ना, ये इतना सारा फूल गया है। तो अभी 2 बार सेकी हूँ गर्म पानी से, ताकि खून जम जाता है ना, तो खून फट जाए। और लाइटिंग की वजह से थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी, इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे ये पूरा, और हाँ ये किस हाथ में था, इस साइड मम्मी थी, हाँ इसमें यहाँ पे था। और इसी जिस हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हुई है, इस हाथ में यहाँ पे चोट है, कान में चोट है, बोल रही बहुत दर्द दे रहा है। मैं आपको बताऊँ, गिरी तो उसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक मम्मी को होश नहीं था। ऐसा मतलब पूरा सर घूम रहा था और मम्मी बोल रही थी कि हम हवा में उड़े जा रहे जैसा कि आप लोग को आगे वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। और फिर घर पे आके 1-1.5-2 घंटे के बाद वो अच्छा सा रिलीफ फील की मेडिसिन देने के बाद। तब फिर वो सब पूछा गया कि, तो फिर वो खुद पूछ रही है मैं कहाँ पे हूँ, कैसे गिरी, क्या वगैरह वगैरह सब भी। तो बहुत ही उनका भी सिचुएशन है, वो अभी भी ख़राब है, अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। और अभी डॉक्टर से बात हो रही है कि दवाई से नॉर्मल हो जाएगा या फिर CT स्कैन वगैरह करवाना होगा। तो जो होगा मैं आप लोगों को आगे और बताती जाऊँगी। और क्या बोलूँ, आज का दिन ऐसे ही गया, कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों यही है, मेरे लिए सब कुछ यही है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज़। और चलिए मैं आप लोग को इनको भी दिखाती हूँ। तो इनका ना रात का काम था, तो थके हुए रहते हैं। तो दिन में ये भी 11 बजे ही आए थे, तो आके ये सो गए हैं। जब मम्मी गिरी थी ना, तो फिर ये लोग भी गए थे, वहाँ से पापा कॉल किए। जब वहाँ पे गिरी थी मम्मी तो बेहोश हो गई थी, तो वहीं से कॉल आया था। तो जल्दी से ये मतलब जितने भी घर में लोग थे सभी लोग गए थे। तो अभी थके हुए हैं, तो ये आके सो रहे हैं। और मैं अकेले क्या आप लोगों से सोची थी आज कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूंगी, लेकिन ऐसा हो गया कि मैं कुछ भी नहीं बना पाई हूँ वीडियो। जो भी है जो यही है। तो चलिए सो फैमिली, कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मम्मी की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। और ये यहीं पे मम्मी का यहाँ थोड़ा थोड़ा ब्लड आया था, लेकिन बहुत ही कम आया था। वो सब बोलता है ना कि फूट जाता है, मतलब ब्लड आ जाता है जो ठीक रहता है, लेकिन मम्मी का नहीं ऐसा कुछ हुआ था। ये मैं रात को 12 बजे सेक रही थी, टाइम नहीं मिलता ना बाबू की वजह से, इसीलिए रात में बाबू को सुला ली 12 बजे। उसके बाद जाकर मतलब पूरे दिन जब से हुआ ना तब से लेके और अभी तक मैं 6 नहीं 8 से 10 बार सेक चुकी हूँ मम्मी को, वही ताकि मतलब जो फूला हुआ है वो कम जले। बहुत ज़्यादा कम गया, बहुत ज़्यादा कम गया। उसके बाद गई थी CT स्कैन करवाने के लिए। क्या बताऊँ, भगवान ऐसी आफत ला ही देते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बहुत अच्छी थी मम्मी। जब वहाँ से रिटर्न आ रही थी तो सब्जी ली थी, फ्रूट्स ली थी, जैसे संतरा ली थी, सेब ली थी, आलू ली थी, सारा चीज़ लेके आ रही थी। और पता नहीं अचानक उन रास्ते में क्या हो गया,
वो खुद, उनको खुद नहीं मालूम कि हम कैसे गिरे, कहाँ पे गिरे। वो तो पूछ रही पापा से, बार बार मतलब पूछी जा रही थी कैसे गिरे, कहाँ पे गिरे, मुझे नहीं मालूम। तो मेरा तो ये हो गया ना, मेरे को तो और दुगना काम हो गया। मेरा तो खुद का कुछ हो नहीं रहा है, बस मम्मी का तबीयत ख़राब है तो मम्मी में लगे रहते हैं, और ये बेटू में, तो बस यही तो है मेरे लिए। घरों का खाना वाना, मतलब बहुत ही उलझ जाती है ज़िंदगी, और किसी को कुछ हो भी जाता है तो। और फिर अब मैं चली थी सिटी स्कैन करवाने के लिए। यहाँ पे ये ड्राइव कर रहे थे आगे, उसके बाद यहाँ पे आगे पापा बैठे हुए थे, यहाँ मम्मी थी, और इधर हम बेटू को लेके गोद में बैठी हुई थी। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ आपको? अब तो बहुत नौटी हो। और बहुत ही ये ना, गाड़ी में मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल सैड थी, और मेरे को पता नहीं था कि मैं भी जा रही हूँ सिटी स्कैन करवाने के लिए। तो मेन टाइम में बोले पापा आप भी चलो, तो जैसी थी वैसे ही मैं चली गई थी। और ये आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरा मूड ना बिल्कुल ठीक नहीं था। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा सर दुखता है और वोमिटिंग भी होती है, इसीलिए। और फिर यहाँ मम्मी बैठी हुई थी, देखो ना बेटा क्या है ये दादी है ना, दादी शूशू कर दिया आप। और फिर ये फाइनली पहुंच गए हम सिटी स्कैन। और ये जो रूम है जिसमें वो आदमी घुसे हैं, वही वाला रूम में सिटी स्कैन होना था, तो अंदर को कुछ रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करें। और बेटू अपने दादा की गोद में आराम से। और यहाँ पे सिटी स्कैन भी हो गया हम लोगों का। फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। स्टॉप बेटू। सो फैमिली, मेरा इस बंदर बेटा से मिलिए। हेलो, स्माइल स्माइल स्माइल, लो थोड़ा सा खा लो। तो इनकी हो रही है अभी मस्ती, और मैं खा रही हूँ बिस्किट। सो फैमिली, अभी जस्ट मैं आई हूँ, मम्मी का सिटी स्कैन हो गया, और मैं आपको बताऊँ 2:30 बजे निकली हूँ और 5 बज रहा है। इतना ट्रैफिक था क्या बताऊँ। तो सिटी स्कैन करवाने गए थे हम लोग मम्मी का। तो मम्मी का सिटी स्कैन हो गया, एंड जो हमारे ब्रेन का जो फर्स्ट लेयर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चोट है। तो जो इनके जो मतलब जो डॉक्टर नहीं सॉरी इनके फ्रेंड थे जिनके थ्रू सिटी स्कैन हुआ, तो ये ना इनके जो फ्रेंड थे वो डायरेक्ट जाके दिखाएं कंप्यूटर पे, मतलब मॉनिटर पे। तो प्रॉब्लम आई हुई थी ब्रेन में। सो देखिए अब उस हिसाब से मेडिसिन चलेगा, और फिर जो होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और भगवान से दुआ करें आप लोग कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए मेरा पूरा घर का काम पड़ा है, बिखरा पड़ा है, पूरा रूम देखो मेरा आप, बेड देखो मेरा आप, मतलब 2 बजे फ्री हुई थी कि अब जाके सारा काम करूँगी, क्योंकि इस बंदर को भी संभालना होता है ना। ये देख लो कैसे खेलता है। तो इस बदमाश को भी संभालना होता है। तो फ्री हुई थी 2:30 बजे कि अब जाके कपड़े वपड़े धोऊंगी, फ्रेश वगैरह होंगी। लेकिन हुआ ये कि देखो पापा बोले चलो चलिए साथ में आप भी, तो मैं भी चली गई थी, और पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है। तो चलिए अभी फटाफट से सब कम साफ़ सुथरा करके फिर आपसे एक अच्छे नए ब्लॉग वीडियोस के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। प्रे ज़रूर करिएगा मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बाय बाय।